Hello, good morning, student. This is our recess lecture, and today we continue chapter number 5, Movement Towards Independence. In this chapter, we already started. The point is Azad Hind Fauj and Subhash Chandra Bose. Last lecture में हमने आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ले दी। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा था कि सुभाष चंद्र बोस एक जो है ओडिशा के कटक राज्य में कटक में रहते थे, और उनका जो फादर है, उनके फादर राय बहादुर जानकीनाथ बोस, ये एक लॉयर थे जो ब्रिटिश जुडिशरी में, और उनकी जो माँ थी वो जो पार्वती देवी, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली औरत थी। और ये एक जो सुभाष चंद्र बोस है वो एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है, उनके परिवार सोचते थे कि एक ब्रिटिश के एक अच्छी तरह से ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र सेनानी यानी जो अपने देश के लिए लड़ने के लिए उन्होंने उसमें काम किया, वो ब्रिटिशर हुकूमत के ना करते हुए उन्होंने क्या किया, भारत के एक अच्छा सेनानी बन गया। और वो कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में अपना परीक्षा पास करके उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, और वहाँ पे ICS जो इंडियन सिविल सर्विस है, वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा एकदम टफ एग्ज़ाम जो होता है, उस एग्ज़ाम में उन्होंने 4th रैंक से उन्होंने पास हो गए। और इतना होते हुए भी उन्होंने क्या किया, वो कलकत्ते बाद में आने के बाद वहाँ से सिविल सर्विस पास होने के बाद उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंट कॉलेज में वो एक प्रोफेसर तरीके से वहाँ पे काम करते थे। लेकिन वहाँ पे उस कॉलेज में जैसे कि आपने देखा कि ब्रिटिशरों ने कैसे काला और गोरा रंग इस तरह से भेदभाव करते थे लोगों के अंदर। फिर ये चीज़ें देख के उन्होंने वो, और इसके अलावा भारतीय लोगों के साथ इन लोग किस तरह अपमान करते थे लोगों को, ये सब देख के सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने सोचा। और ये जो इंडियन लोगों के साथ किस तरह से अपमान होता था, इसको देख के उन्होंने ठान लिया कि अब हम उसके मन में इस क्रांति का बीज बोया गया, यानी क्रांति करने के लिए उनके अंदर जाग गया, और उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में उसको यानी इंडिया के फ्रीडम तरीके से फाइट करने के लिए उन्होंने सोच लिया। और इस तरह से उन्होंने यानी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था। ही बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो इसमें नेशनल असेंबली में उन्होंने मेंबर बन गए। और इसके लिए उन्होंने जॉइन द स्वराज्य पार्टी इन 1923। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यानी अपने फ्रीडम इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए उन्होंने स्वराज्य पार्टी 1923 को उन्होंने ज्वाइन किया। ही सून बिकम वेरी पॉपुलर लीडर अमंग यूथ, और उस टाइम पे वो यंग लोगों के अंदर वो बहुत ही पॉपुलर हो गए, पॉपुलर लीडर के तरीके से उन्होंने फेमस हो गए। ही वॉज इन द टॉप इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देयर फॉर जेल मेनी टाइम। और इस तरह से उन्होंने उनको यानी इस संग्राम में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, इसके अंतर्गत उन्होंने उनको
जेल भी जाना पड़ा। At the young age of 41, he was elected as a president of Congress Convention of हरिपुरा सूरत। जो उनको यानी जो सूरत में जो हरिपुरा है यहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे वो 41 ईयर्स के थे और यहाँ पे कांग्रेस के लीडर के तरीके से उनको एक कांग्रेस अधिवेशन में एक मेन उसको स्थान मिल गया। और यहाँ पे उन्होंने जो कांग्रेस में सूरत थे, कांग्रेस में उनके जो कांग्रेस के लीडर यहाँ पे अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पे सूरत में यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही फेमस हो गए। और एंड इट इज़ अ शो केस हिज एबिलिटी। उन्होंने यहाँ पे भी अपनी योग्यता के द्वारा उन्होंने वहाँ के लोगों के दिल जीत किया और उन्होंने वहाँ पे फेमस हो गए। ही लेफ्ट द कांग्रेस एज अ डिफरेंस ओपिनियन ऑफ गांधी जी हैड द इंक्रीज्ड एंड इस्टेब्लिश्ड ए पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक। और बाद में उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ उनके आइडियल अलग थे। जो महात्मा गांधी के आइडियाज़ अलग थे और सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज़ है वो अलग थे। यानी दोनों के आइडियाज़ जो है वो अलग अलग थे, सोचने का तरीके अलग अलग थे। जैसे कि हम जानते थे कि जो महात्मा गांधी वो नॉन वायलेंस की तरह से यानी शांति से अपना वो फ्रीडम चाहते थे। लेकिन जो सोचने का तरीका था महात्मा गांधी से, दोनों फ्रीडम फाइट ही कर रहे थे, यानी देश को आज़ाद करने के लिए दोनों फाइट करते। लेकिन जो उनके जो आइडियाज़ थे वो दोनों का अलग थे। तो दोनों का अलग आइडिया होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, वो इस पार्टी से अलग होके उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया। और टू वॉक अप द पब्लिसिटी ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ट्रैवल मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। और इस तरह से उन्होंने उस पार्टी से अलग होकर खुद के फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उन्होंने फिर से ब्रिटिशर के सामने उन्होंने फाइट कर रहे थे। और इसके दौरान उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्थान में जाके उन्होंने उसको ट्रैवलिंग किया, अलग अलग जगह जाके। ही वॉज अरेस्टेड अंडर द डिफेंस कोड एंड इन प्रिजन। और इसके साथ उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने हर जगह जाके यानी लोगों की जागरूकता करते थे। और इसकी वजह से उनको क्या किया गया, डिफेंस कोड के अंदर और उसके अंदर प्रिजन करवा दिया गया। ड्यूरिंग इन प्रिजन ही वॉज और उसको अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया। ड्यूरिंग इन प्रिजन ड्यूरिंग imprisonment he was ill treated। और जब जेल में थे उनके वो बीमार पड़ गए। he was imprisoned at his place of residence and his health was deteriorating since he was fasting unto the death। और इस तरह से उन्होंने जो जेल में उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, यानी जो जेल के कैदी के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से वहाँ पे नहीं हो रहा था, इसके साथ जुल्म हो रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आमरण उपवास कर दिया, यानी अनटू द डेथ, यानी आमरण उपवास उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, यानी वो और भी बीमार पड़ गए। ही ट्रैवल इन द डिस्कस ऑफ द पट। और उसके लिए उनको क्या किया गया, उनके जो जेल में वो बहुत ही बीमार पड़ गए क्योंकि ब्रिटिशर जो इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और आमरण उपवास में उन्होंने चले गए थे, यानी को खाना नहीं पानी पीने के नहीं, इस तरह से। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसको और भी बीमार पड़ गए। और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको नज़र कैद कर दिया, उसके घर पे रखा, जेल में से निकाल के उसके सुभाष चंद्र घर पे ही उनको रखा गया क्योंकि वो बहुत बीमार पड़ गए इसके वजह से। और नज़र कैद रखा, नज़र कैद यानी जो पूरी तरह से उसके घर के साथ
बाहर यानी सभी पुलिस लोग रहते थे, यानी कोई किसी को अंदर नहीं आने देना, इस तरह से पूरी तरह से उसको नज़रबंद रखा गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इट इज़ ट्रैवल द डिस्कस ऑफ द पठान ऑफ द कलकत्ता, और उन्होंने क्या किया, उस नज़र के से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाहर सभी पुलिस फोर्स था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पठान का वेश धारण करके, पठान का वेश पहन के उन्होंने वहाँ से भाग गए, यानी और वहाँ से भाग के उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से भाग के उन्होंने पेशावर, जो उनके यानी कल नज़र के से उनके भाग के उन्होंने क्या किया, पठान वेश में उन्होंने पठान वेश पहन के उन्होंने कलकत्ता से पेशावर, काबुल, ईरान, रशिया, फिर बर्लिन, यहाँ से उन्हें बर्लिन पहुँच गए और जर्मन में, और वहाँ पे उनका बहुत ही अच्छी तरह से उनको जर्मन पहुँच गए 28 मार्च 1942। ओके, जर्मनी 28 मार्च 1942 को वो जर्मनी पहुँच गए। इंडियंस लिविंग इन जर्मनी गेव हिम वार्म वेलकम, और वहाँ पे इंडियन जो जर्मनी में जो इंडियन लोग रहते थे उन्होंने बहुत ही उनको यानी उसको ज़ोरदार उनको स्वागत किया। ही अर्ज्ड द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द बर्लिन रेडियो टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, और उन्होंने वहाँ से भी उन्होंने इंडियन लोगों को रेडियो के द्वारा उन्होंने भाषण दे दिया कि हमको ब्रिटिशर के सामने लड़ना है। ही ऑल्सो मीट हिटलर इन जर्मनी एंड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड रिक्रूटेड ऑफ द 3000 इंडियंस, और इस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर वहाँ पे उन्होंने वो हिटलर को भी मिले। हिटलर तो बहुत ही उस टाइम पे जर्मनी में जो हिटलर था, हिटलर के साथ भी उन्होंने मुलाकात, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हिटलर इतना आप तो जानते हैं हिटलर बहुत ही ऐसा लीडर था। उसके साथ उन्होंने मिला और उसके साथ उनका डिस्कस भी किया अपने इंडिपेंडेंस के लिए, उन्हें इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में उनके साथ हिटलर के साथ डिस्कस किया। और इसके अलावा रोम और पेरिस यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री भी बनाया, और यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे उन्होंने इंडियन आर्मी में उन्होंने शामिल कर दिया, इंडियन आर्मी बना दिया उन्होंने। इसके अलावा जो रास बिहारी बोस, ही वॉज अ रिवॉल्यूटरी लिविंग इन जापान and is changed all organization and established इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसके अलावा जो रास बिहारी बोस है वो भी इसी तरह से ब्रिटिशरों के हाथ से उन्होंने भी यहाँ से इंडिया से भाग के वो जापान रह गए थे, जापान में वहाँ पे उन्होंने रहते थे। और उन्होंने भी क्या किया, यानी वहाँ पे भी उन्होंने रासबिहारी बोस उन्होंने भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसको इस्टेब्लिश कर दिया, यानी आर्मी के लिए, टू मेक द इंडिया फ्री। यानी ये सभी उन्होंने यानी इंडिया को आज़ाद करने के लिए फोर्स जमा कर रहे थे, यानी सैनिक जमा कर रहे थे उन लोग इंडिया के आर्मी के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर के सामने फाइट करने के लिए। इस तरह से उन्होंने टू मेक इंडिया फ्री आज़ाद हिंद फौज वॉज सेटअप। इस तरीके से इंडिया को फ्री करने के लिए, इंडिपेंडेंस करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और ही वॉज सेटअप ए प्रेजेंस ऑफ 1000 इंडियन डेलीगेट्स फ्रॉम, यानी इस तरह से इंडिया के जो स्वाधीनता के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज करके जहाँ पे इंडियन के लोग हुआ करते थे वहाँ से, जैसे कि मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बर्लिन, अंडमान, ब्रह्मदेश यानी म्यांमार वगैरह इस जगह से उन्होंने 100 से ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने
100 से ज़्यादा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया था। इस तरह से बहुत सारे 100 से भी 100 इतने जितना जो अलग अलग देशों से जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जो प्रतिनिधित्व है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो मोहन सिंह ए वॉर प्रिजनर ऑफ अरेस्टेड बाय जापान, जो जापान में जो युद्ध कैदी के तरीके से वो जो अरेस्ट किया गया था मोहन सिंह, वो भी इस सम्मेलन में वो भी पार्टिसिपेट किया था। मोर एवर द रास बिहारी वॉज इज अ वॉलंटरी रिटायर्ड एज अ हेड ऑफ INA। और इस तरह से जो रास बिहारी बोस है, उन्होंने इस परिषद को जो INA है उसका वो हेड तरीके से वो चुटा गया, यानी उसको नियुक्त किया गया। द नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। द नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। आफ्टर ब्रेकिंग द टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी, सुभाष चंद्र बोस cleverly reached Japan from बर्लिन इन द सबमरीन इन 1943। इस तरह से अभी जो ब्रिटिशर के इतना एकदम स्ट्रिक्टली उसको उसके ऊपर यानी सुरक्षा ब्रिटिशर उसके ऊपर ब्रिटिशर की इतना सिक्योरिटी होते हुए भी उन्होंने क्या किया, यानी ब्रिटिशर उनको पकड़ने के लिए इतना उन्होंने सब जाल बचा कर रखा था, फिर भी उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने बर्लिन से बहुत ही होशियारी से उन्होंने क्या किया, जापान में पहुंच गए 1943। मोर एवर रास बिहारी बोस वॉज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू बी ए हेड ऑफ अ लीग। और जापान में जो रास बिहारी बोस रहता था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और उन्होंने जो इंडिया इंडिपेंडेंस जो लीग बनाया था, उन्होंने उसको हेड बनाने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया। जापान वुड बी प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम। जापान ने भी क्या किया, यानी इंडिया को फ्रीडम बनाने के लिए उन्हें पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने भी हेल्प कर दिया। It was promised that as a Japanese army to advise towards Indian capturing Indian provisions and provisional government would be formed and Japan give a recognition। और इस तरह से जापानी का जो हेड था टोजो, उन्होंने उनके साथ जो सुभाष चंद्र बोस मिलके उनके साथ उन्होंने उनके साथ मुलाकात ले लिया और उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए, जो अपना इंडिया फ्रीडम होने के लिए उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा। और इस तरह से उन्होंने जापान ने भी पूरी तरह उन्होंने भी इंडिया को हेल्प करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया। और इस तरह से जापान के जो फौज थे और उन्होंने धीरे धीरे यानी इंडिया में आने के लिए उन्होंने परमिशन भी दे दिया। यहाँ पे उन्होंने जापान को पूरी तरह से यानी मदद के लिए पूरी तरह से यहाँ पे कर दिया। और इसके अलावा फिर उन्होंने ऑन जुलाई 2, 1943 सुभाष चंद्र बोस वेंट टू सिंगापुर फ्रॉम जापान। और यहाँ पे जापान में पूरी तरह से सैन्य को मदद होने के बाद जापान से उन्होंने क्या किया, सिंगापुर चले गए 2 जुलाई 1943 को। एंड देर ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ऑन जुलाई 4, 1943। इस तरह से जापान में जाने के बाद वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के वो प्रेसिडेंट बन गए जुलाई 4, 1943 को वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट बन गए।
Moreover, Ras Bihari Bose is a voluntary of a retired as a head of a इंडियन नेशनल आर्मी। जो रास बिहारी बोस थे, जो जापान जापान में रहते थे, वो अभी रिटायर, वॉलंटरी से रिटायर होके, और वो इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, एंड अपॉइंटेड द सुभाष चंद्र बोस एज अ हेड ऑफ INA। और इस तरह से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने हेड बना दिया नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज, उसका उन्होंने हेड बना दिया, अपॉइंट कर दिया सुभाष चंद्र बोस को। एंड इट इज़ दे गॉट ए प्रॉपर एंड एबल टू लीडर फॉर फ्रीइंग देयर मदरलैंड। और इस तरीके से जो इस तरह से रास बिहारी बोस ने उसके अपने स्वेच्छा से उन्होंने रेजिग्नेशन दे के जो उस पद से हट के उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, जो इंडियन नेशनल आर्मी, उसको उन्होंने उस हेड करके उनको उन्होंने सिलेक्ट कर दिया। इस तरह से जो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ कॉल्ड नेताजी, यानी वहाँ के लोगों के लिए भी लगने लगा कि जो सुभाष चंद्र बोस है, ये सही मायने में अपने देश को, जो इंडिया को आज़ाद करेगा, यानी एक सही एक इंसान है। इस तरह से लोगों को लगने लगा ये जो इंसान है, जो सुभाष चंद्र बोस जो है, ये एक यानी अपने देश को फ्रीडम सही मायने में लाएगा, इस तरह से लोग मानते थे। इसके लिए उन्होंने नेताजी करके उसको बुलाने लगे। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस को एक नाम दिया गया नेताजी। सुभाष चंद्र बोस यानी इस तरह से बुलाने लगे नेताजी की तरीके से। इन हिज स्पीचेस एंड ऑन रेडियो ही हैव द स्लोगन चलो दिल्ली। उनके स्पीच में वो रेडियो के द्वारा वो स्पीच देते थे, वहाँ रह के भी उन्होंने रेडियो के द्वारा वो स्पीच दिया करते थे, और स्पीच में बोलते थे चलो दिल्ली, लेट अस मार्च टू दिल्ली, एंड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनका स्लोगन क्या था? एक तो चलो दिल्ली, और दूसरा स्लोगन था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इस तरह से उनके जो स्लोगन्स थे बहुत यानी लोगों को जागरूकता करते थे। विद द स्किलफुल गाइडेंस ही फॉर्म ए पैरेलल गवर्नमेंट। ही ट्राइड टू कन्विंस एंड argued the Indian residing of Southeast Asia to sacrifice everything for struggle of independence of India। और इसके अलावा क्या किया उन्होंने? साउथ ईस्ट एशिया से जितने भी देश हैं वहाँ पे उन्होंने जर्नी करके उन्होंने वहाँ के लोगों के उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया कि अपने जो देश के लिए वहाँ के रहने वाले जो इंडियन है उन लोग हैं उनको उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया कि अपनी देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के फ्रीडम करने के लिए उनसे जितना हो सकता है उतना अपने देश के लिए समर्पण करे, यानी जो भी बलिदान दे सकते हैं अपने देश के लिए वो करे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ थे वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया करते थे।